बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो है सैंपल ऑफ इंडिपेंडेंट सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस रिपोर्ट, यानी ISSA 5000 का जो स्टैंडर्ड है वो जब ऑडिटर फॉलो करता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए और ऑडिट एश्योरेंस देता है तो वो एक रिपोर्ट आखिर में जनरेट करता है। जिस तरह ऑडिट रिपोर्ट होता है एग्जैक्टली इसी तरह ही एक रिपोर्ट जनरेट करता है। उसी को आज हम डिस्कस करेंगे, उसका सैम्पल डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर। ये जो रिपोर्ट है ये ओरिजिनल नहीं है। हमने फर्जी तौर पर एक रिपोर्ट बनाया हुआ है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का, ये OGDCL के ऊपर नहीं है। ये फर्जी है, सिर्फ स्टूडेंट को समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो रिपोर्ट का पहला हिस्सा होता है वो तो हमने थेरेटिकली डिस्कस किया था। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ये होता है कि इंट्रोडक्शन में ऑडिटर या इंश्योरेंस प्रैक्टिशनर ये बताता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो वो ये आपको बताता है। इंट्रोडक्शन में वी हैव अंडरटेकन अ लिमिटेड इंश्योरेंस engagement on sustainability information of oil and gas development company OPTCL included in its sustainability report for the year ended 31st December 2025। यानी लिमिटेड इंश्योरेंस के लिए ये इंगेजमेंट हुआ है और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट साल 2025 के लिए, ये कम जनवरी से 31 दिसंबर तक ये फर्जी हमने लिया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है, इसके ऊपर ये रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी ये पता चला कि ये रिपोर्ट किस कंपनी का है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, लिमिटेड इंश्योरेंस है, रीजनेबल है और किस साल का है। द सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू और इंश्योरेंस एंगेजमेंट इंक्लूड, ये स्कोप बता रहा है। यानी ग्रीन हाउस एमिशन, ये ग्रीन हाउस का मतलब है ये ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल होते हैं। ये वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अदारा है। उसने 1997 में ये प्रोटोकॉल बनाए थे कि हर कंपनी ये डेटा दें कि कितना कार्बन वो इमिट कर रहे हैं, डायरेक्टली कितना कर रहे हैं और इनडायरेक्टली कितना कर रहे हैं। एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर भी है, कार्बन एमिशन के ऊपर भी है, या बाकी जो केसेस हैं। वाटर यूसेज और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी ये स्कोप चल रहा है। यानी ये ऑडिटर बता रहा है इसको स्टेक होल्डर्स को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि हमारा काम ये होगा, हम ये काम करेंगे। यानी सस्टेनेबिलिटी जो इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर हम इंश्योरेंस देंगे वही होंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैटिस्टिक एम्प्लॉइज के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव, गवर्नेंस कंप्लायंस एंड डिस्क्लोजर। The criteria used by OGDCL in preparing sustainability report are based on applicable sustainability reporting framework। इस तरह मैंने कहा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो फाउंडेशन है, फारिस रिपोर्ट फाउंडेशन जो है, उसने एक बोर्ड बनाया हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ये इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सस्टेनेबिलिटी बोर्ड बनाया हुआ है, ISSB। वो सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग देता है, उसकी जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो कर रहा है। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव ये भी फॉलो कर रहा है और कुछ इसके इंटरनल डेवलपमेंट रिपोर्टिंग पॉलिसीज़ हैं। तो ये क्राइटेरिया यूज़ करता है OGDCL और उसकी बुनियाद के ऊपर ये क्या कर रहा है, ये हमें ये वाली रिपोर्टिंग यानी ये रिपोर्ट कर रहा है। यानी आपको ये भी बताया जाता है कि फ्रेमवर्क क्या यूज़ कर रहा है और हमारे स्कोप में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सिर्फ बता रहा है। यानी पहला पार्ट है इस रिपोर्ट का। अब हम जाते हैं दूसरे उसके ऊपर। तो दूसरे में दूसरा जो है ये आपको ये बताता है कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये डिस्कस किया जाएगा कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। Management of the OGDCL is responsible for one preparing and presenting sustainability information। यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सस्टेनेबिलिटी की रिगार्डिंग मैनेजमेंट का काम है।
डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग, 3 बातें। इंटरनल कंट्रोल की डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है। एस्टेब्लिशिंग अप्रोप्रिएट मेजरमेंट मेथोडोलॉजी एंड assumptions, यानी जो भी कार्बन इमिशन के लिए जो मेजरमेंट का तरीका है, वाटर कंजम्पशन का जो मेजरमेंट का, ये भी उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो मेथोडोलॉजी भी ये बनाएंगे। इंश्योर कंप्लायंस विद रेलिवेंट एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी रेगुलेशन, ये भी मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है कि जितनी भी रेगुलेशंस है उस कंट्रीज़ की, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी की, उसको भी ये फॉलो करेगी कंपनी। नाउ थर्ड नंबर पे ये प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपको ये बताया जाता है कि आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस लिमिटेड इंश्योरेंस, यानी ये रीजनेबल इंश्योरेंस नहीं दे रहा, ये लिमिटेड इंश्योरेंस दे रहा है, नेगेटिव इंश्योरेंस दे रहा है। नेगेटिव इंश्योरेंस का ही मतलब होता है कि वो जो भी जुमले यूज़ करेगा वो सारे नेगेटिव होंगे और आखिर में कंक्लूजन में आपको नजर आ जाएंगे। लिमिटेड इंश्योरेंस कंक्लूजन ऑन सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द प्रोसीजर वी परफॉर्म, यानी जो प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे उसकी बुनियाद के ऊपर हम लिमिटेड इंश्योरेंस। वी कैन कंडक्टेड और engagement in accordance with the applicable international sustainability assurance principles and ethical requirement, यानी ISSA 5000 यूज़ करेंगे। इसके अलावा GRI को भी यूज़ करेंगे, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है, यानी वो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है, वो ये ऑडिटर या इंश्योरेंस प्रैक्टिशनर यूज़ करेंगे। और प्रोसीजर वर डिज़ाइन टू obtain लिमिटेड इंश्योरेंस, यानी ये लिमिटेड इंश्योरेंस हासिल करना चाहते हैं, दैट द सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है उसी में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं। लिमिटेड इंश्योरेंस एंगेजमेंट इज, ये आपको बताता है कि है क्या, इज सब्सटेंशियली लेस इन स्कोप देन रीजनेबल इंश्योरेंस एंगेजमेंट, ये रीजनेबल इंश्योरेंस एंगेजमेंट से कम होता है। एंड consequently डज नॉट enable us to obtain insurance, यानी हम उस इंश्योरेंस पे के ऊपर तो नहीं पहुंच सकते, दैट वी वुड बिकम अवेयर ऑफ आल सिग्निफिकेंट मैटर, यानी हम सारे सिग्निफिकेंट मैटर से खुद को, यानी हम अवेयर हो जाएं, दैट माइट बी आइडेंटिफाई फॉर रीजनेबल इंश्योरेंस एंगेजमेंट, जो कि रीजनेबल इंश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए ज़रूरी है। यानी हम इतनी ज़्यादा इन डेप्थ में ये काम नहीं कर सकते, इसके ऊपर इनहेरेंट लिमिटेशन है। ये आपको पहले से बताया जाता है, किसको? स्टेक होल्डर्स को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। मूविंग फर्दर, आगे ये क्या कहता है कि फोर्थ नंबर पे आपको बताता है कि हमारा स्कोप क्या है, यानी इस ऑडिट में स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ वर्क परफॉर्म। जो जो प्रोसीजर इन्होंने किए हैं वो एक एक आगे बताता है। और प्रोसीजर इंक्लूड रिव्यूइंग सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो कंपनी की पॉलिसीज हैं और उसके ऊपर जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो रिव्यू किया। कंडक्ट इंटरव्यूज विद मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल पर्सनल, ये एक ऑडिट प्रोसीजर हुआ। टेस्टिंग सेलेक्टेड सस्टेनेबिलिटी डेटा ऑन सैंपल बेसिस, यानी जितना आपको डेटा दिया गया था उसको आपने सैंपल बेसिस पे चेक किया एज एन ऑडिटर या एज एन इंश्योरेंस प्रैक्टिशनर। एवेल्युएटिंग इंटरनल कंट्रोल्स ओवर ESG डेटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग। रिव्यूइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एंड सोशल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जितनी भी डॉक्यूमेंट थी उनको आपने रिव्यू किया, चाहे वो सोशल परफॉर्मेंस के लिहाज से हो या एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिहाज से हो। परफॉर्मिंग एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर ऑन रिपोर्टेड सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स, यानी एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स, जितने भी आपको मैट्रिक्स दी गई मेजरमेंट की, जो इंडेक्सेस है, मेथडोलॉजीज है, स्कोरिंग के जो क्राइटेरिया है, उसके ऊपर एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर ज़रूरी होते हैं। खुद भी ऑडिटर उसको चेक करेगा कि जो जिस तरह मेजर किया जाता है वो मेजरमेंट का तरीका ठीक है या नहीं। assess consistency of disclosure on reporting criteria, यानी जो एनवायरमेंटल या सस्टेनेबिलिटी की जितनी भी रिपोर्ट कर रहे हैं उसके डिस्क्लोजर आप देखेंगे एनुअल रिपोर्ट में कि वो कंसिस्टेंटली है या सिर्फ इस साल इन्होंने कर दिए। पिछले साल भी इस तरह इन्होंने यही डिस्क्लोज किया था, उससे पिछले साल भी डिस्क्लोज किया था, उससे पिछले साल, तो ये ऑडिटर ने ये चेक किया। तो इन्होंने पांच की एरिया की, सॉरी, पांचवें नंबर पे की एरिया रिव्यू, कौन से एरिया इन्होंने रिव्यू किए। सबसे पहला जो है फर्स्ट नंबर, वो है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। वी रिव्यूड कार्बन एमिशन रिपोर्टिंग, एनवायरमेंट में ये देखा गया। एनर्जी कंजम्पशन रिकॉर्ड कि कितना एनर्जी यूज़ करते हैं। वाटर यूटिलाइजेशन,
वेस्ट डिस्पोजल एनवायरमेंटल कंप्लायंस रिकॉर्ड, ये इन्होंने इन्वायरमेंट में चेक किया। दूसरा जो मेजर इन्होंने चेक करना है वो है सोशल परफॉर्मेंस। अब सोशल परफॉर्मेंस में वी रिव्यूड यानी ऑडिटर रिव्यू एम्प्लॉइज हेल्थ एंड सेफ्टी स्टेटिस्टिक, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिकॉर्ड, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया गया वो करके चेक करेगा। कम्युनिटी के लिए उन्होंने कितने एक्सपेंडिचर किए, कम्युनिटी वेलफेयर एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसको भी ऑडिट करेंगे। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन्स डिस्क्लोजर, बोर्ड में जेंडर डाइवर्सिटी है, एम्प्लॉयमेंट में जेंडर डाइवर्सिटी है या नहीं है, इसको चेक किया जाएगा। गवर्नेंस परफॉर्मेंस, वी रिव्यूड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, एंटी करप्शंस पॉलिसीज और कंप्लायंस मैकेनिज्म, बोर्ड ओवरसाइट्स ओवर सस्टेनेबिलिटी मैटर, यानी बोर्ड ने सस्टेनेबिलिटी मैटर्स में क्या क्या उन्होंने देखा है आज तक वो चेक किया जाए, यानी वो उन्होंने किया। अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन आते हैं कि ऑडिटर ने क्या ऑब्जर्व किया। 6 नंबर पे ये ऑडिट रिपोर्ट का छठा हिस्सा है। बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन OGDCL has established a structured sustainability governance framework, पहला ये ऑब्जर्वेशन। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी डेटा collection process were generally found to be adequate. However, certain operational sites relied on manual reporting system which may increase the risk of data inconsistency. यानी बाकी प्रोसेस ठीक है, सिर्फ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे डेटा मैनुअली है। ये मैं फिर भी कह दूँ दैट इज दिस रिपोर्ट इज नॉट एक्चुअल, इट इज जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज जस्ट इज एन एग्जांपल, फर्ज ये है इन ऑर्डर टू टीच स्टूडेंट, ये इसके लिए। एनवायरमेंटल disclosures were supported by underlying record and management estimates. Health and safety reporting mechanism were operational and regularly monitored by the management. Opportunities exist for improving automation and integration of ESG reporting system across the रीजनल ऑपरेशन, यानी जुडिशियल की जितनी रीजनल ऑपरेशन है उसी में ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन कर लें ताकि ESG डेटा जो है वो अच्छी तरीके से कलेक्ट हो। इसके बाद सातवां जो है लिमिटेड एश्योरेंस, ये जो ओपिनियन है वो अभी ऑडिटर दे रहा है, ये बहुत अहम है, इसी को हम अभी चेक कर लेते हैं। Based on the procedures we performed and evidence we obtained, यानी जो ऑडिटर ने की नथिंग। अब ये देख लें सारा लिमिटेड एश्योरेंस में सारा नेगेटिव सेंटेंसेस है। नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, यानी हमें कोई ऐसी बात हमें हमारी अटेंशन में नहीं आई, कोई भी बात ऐसी नहीं आई दैट काजेज अस टू बिलीव, जो हमें इस पे आमादा कर सके, या that sustainability information of OGDCL for the year ended 2025 has not been prepared in all material respect in accordance with the available sustainability reporting criteria. ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ हमारे तवज्जो में नहीं आई कि जिससे हमें ये यकीन कर लें कि OGDCL ने जो सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन हमें साल 2025 के लिए दिए गए हैं उसी में कोई गलती है, या वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के मुताबिक तैयार ना किए गए हैं, यानी हमें कोई ऐसी चीज़ ऐसे सबूत हमें नहीं मिले। ये लिमिटेड एश्योरेंस है, यानी हमें कोई ऐसे सबूत नहीं मिले कि जिससे हम ये कह सकें कि ये OGDCL के जो सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन है ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं बनाए गए। तो ये एक लिमिटेड एश्योरेंस है जिसको नेगेटिव एश्योरेंस इसी वजह से भी कहता है कि नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन इट causes us to believe that a sustainability information of UDCL for the year ended 31st December 2025 has not been prepared in all material respect in accordance with the applicable sustainability reporting criteria. 8वां नंबर जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है वो इनहेरेंट लिमिटेशंस है, यानी कुछ ऐसे लिमिटेशंस है जो मौजूद रहेंगे
चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, ये इनहेरेंट होते हैं। सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्ट टू इनहेरेंट अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ इवॉल्विंग सस्टेनेबिलिटी मेजरमेंट टेक्निक। ये मेजरमेंट टेक्निक चेंज होते रहते हैं, इसी वजह से आज एक टेक्निक है, दूसरा कल दूसरा टेक्निक होगा, तो ये एक अनसर्टेनिटीज है। इसी यूज़ ऑफ एस्टिमेशन मेथड में एस्टिमेशन मेथड होते हैं, एस्टिमेट में गलती के चांसेस हो सकते हैं। वेरिएबिलिटी एंड डेटा कलेक्शन प्रोसेस में जो डेटा है उसी में भी चेंजेस आते रहते हैं। नए रेगुलेटरी इमर्जिंग ऑफ न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इनहेरेंट है, अनसर्टेनिटीज हैं, ये मौजूद रहेंगे। अकॉर्डिंगली नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मोर ससेप्टेबल टू मेजरमेंट अनसर्टेनिटी देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसी वजह से नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ये चांसेस है कि वो ज़्यादा अनसर्टन हो एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दे आर मोर ससेप्टेबल, यानी ज़्यादा एक्सपोज होंगे, इसी में ज़्यादा चांसेस होंगे अनसर्टेनिटीज के इन कंपेयर विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो मूविंग फर्दर, यूज़ रिस्ट्रिक्शन टू यूज़, ये अब इस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं कि दिस रिपोर्ट हैज़ been prepared solely for the purpose of reporting on UCL's sustainability information. It should not be used for any other purpose. यानी ये किसी मुकदमे के लिए किसी भी उसके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन के ऊपर है, बाकी किसी पर्पज़ के लिए नहीं है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, ABC चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट सस्टेनेबिलिटी इंश्योरेंस प्रैक्टिशनर्स 15 मार्च 2025 6 को हुआ है, प्लेस इस्लामाबाद। यहाँ पे उसके उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन होंगे, सपोज हैदर, ये इन्होंने साइन किए, और ये जो है ये रिपोर्ट फिर एनुअल रिपोर्ट में आ, लगाया जाता है, ताकि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट, राइट इन इंडिपेंडेंट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर शुगर मिल्स, ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।